नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, समय का बदलना प्रकृति का नियम है। जी हां, आज हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए 7 जो बड़े बदलाव होने वाले हैं, कहीं न कहीं जीवन को बदलने का काम करेंगे। जी हां, 21 जनवरी 2025 से लेकर मई 2025 के बीच ये 7 बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। जिन लोगों की समस्याएं पिछले काफी समय से चल रही थी, उन लोगों के लिए ये बदलाव रामबाण रहने वाला है। जी हां, हम इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से जानेंगे और आपके सभी क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो पहला जो बदलाव होगा वो होगा 21 जनवरी 2025 को। जिन लोगों की समस्याएं तीसरे भाव से चल रही थी या 10वें भाव से चल रही थी या छठे भाव से चल रही थी, उन लोगों के लिए बड़ा बदलाव 21 जनवरी से देखने को मिलेगा। तीसरा भाव यहां के स्वामी मंगल है, क्योंकि 1 नंबर के स्वामी होते हैं मंगल, मेष राशि होती है। 8 नंबर वृश्चिक राशि और ये 10म भाव है, यहां के स्वामी भी मंगल है और मंगल बैठे छठे भाव में। छठा भाव होता है रोग का, ऋण का, शत्रु का, कलह का और कर्ज का, कंपटीशन का। यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, स्वास्थ्य में बड़ा लाभ आपको 21 जनवरी से देखने को मिलेगा। यदि कर्जे से संबंधित आपके ऊपर दिन प्रतिदिन कर्जा बढ़ते जा रहा था, खर्चे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे, बड़ी राहत आपको देखने को मिलेगी। धन के स्रोत पैदा होंगे और कर्जा से मुक्ति मिलेगी। कंपटीशन में यदि आपको बार बार असफलताएं मिल रही थी, वहां पर भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मंगल यहां पर नीच राशि में गोचर कर रहे हैं और जब भी कोई ग्रह नीच राशि में गोचर करता है तो 100% नेगेटिव परिणाम देने का काम करता है। मंगल लंबे समय से यहां पर गोचर करते हुए आ रहे हैं और लंबे समय के बाद मंगल का राशि परिवर्तन होगा। 21 जनवरी को मंगल वक्री अवस्था में आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, मिथुन राशि में, और यहां पर जब आएंगे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाने का काम करेंगे। ये सबसे बढ़िया स्थिति मंगल की रहने वाली है। यदि रोग में वृद्धि थी या फिर कलह थी, घर में पत्नी के साथ मनमुटाव हो रहा था, विवाद हो रहा था, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, कोर्ट कचहरी में कोई मामला पहुंच गया था, विवादमय स्थिति बनी हुई थी, या धन को लेकर के परेशानियां थी, या कहीं आप फंस गए थे, तो कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलेगी और समस्या से आप निकल जाएंगे। ये लाभ जो है मंगल आपको देने का काम करेंगे। शत्रु यदि आपके ऊपर हावी थे, शत्रु परेशान कर रहे थे, तो समझ जाइए कि 21 जनवरी के बाद शत्रु अपने आप धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। तीसरे भाव के मालिक भी मंगल है और तीसरा भाव होता है छोटे भाई बहनों का, कम्युनिकेशन का, छोटी मोटी यात्राओं का। यदि आप मेहनत कर रहे थे और आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी, क्यों? क्योंकि मंगल नीच राशि में है, छठे भाव में थे और छठा, आठवां, 12वां भाव खराब माना जाता है। इस कारण से खूब मेहनत आप कर रहे थे, पराक्रम खूब कर रहे थे, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध खराब हो रहे थे, कम्युनिकेशन में कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी, या यात्राओं में कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो 21 जनवरी से आपको सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगी। यदि कैरियर से संबंधित कोई परेशानी चल रही थी और लंबे समय से परेशानी चल रही थी, या फिर सितंबर महीने के बाद यदि आपकी परेशानियां पैदा हुई है, तो आपके लिए बड़ी स्थिति जो है बेहतर हो रही है। नौकरी में कोई दिक्कत चल रही थी, क्योंकि 10म भाव होता है कर्म का, कैरियर का। नौकरी में यदि कोई दिक्कत चल रही थी, वहां की स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा, या नौकरी आपकी छूट गई थी, नौकरी लगने के योग बनेंगे, कंपटीशन में आपको सफलता मिलेगी। व्यापार की स्थिति आपकी खराब है, मद्दा हो गया था या स्टॉप हो गया था, चल नहीं रहा था, वहां पर सुधार देखने को मिलेगा। छोटे मोटे कोई काम यदि आप कर रहे थे, वहां पर आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो 21 जनवरी से इन क्षेत्रों पर सफलता मिलेगी। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, उन लोगों को नौकरी भी मिलेगी। नौकरी के लिए भी बढ़िया स्थिति है। इंटरव्यू यदि आप देंगे तो सफलता आपको जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि कैरियर के मालिक त्रिकोण भाव में केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे। इस कारण से
मंगल आपको समझ जाइए 21 जनवरी से कैरियर के क्षेत्र में बड़ा बदलाव करने का काम करेंगे। वही लाभ भाव को देखेंगे, लाभ में वृद्धि करने का काम करेंगे, विदेश की यात्रा भी करवाने का काम करेंगे, साथ ही साथ अचानक बड़ी बड़ी लाभ भी देने का काम करेंगे। तो ये पहला बदलाव जो है 21 जनवरी को होगा। दूसरा बदलाव बुध का होगा। यदि आपकी समस्या व्यापार से जुड़ी हुई थी या फिर बुद्धि से जुड़ी हुई थी, या आप ऐसा कोई स्वयं का काम कर रहे थे जो बुद्ध से जुड़ा हुआ था, मैनेजमेंट का काम कर रहे थे, सीए का काम कर रहे थे, लॉयर का काम कर रहे थे, कवि का काम कर रहे थे, या फिर जो है मैनेजमेंट का काम कर रहे थे, इन क्षेत्रों में यदि सफलता आपको नहीं मिल पा रही थी, अकाउंट के क्षेत्रों में आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो ये समझ जाइए कि 24 जनवरी को बुध का बदलाव होगा। आपका व्यापार सुधरेगा, व्यापार में लाभ होगा, कम्युनिकेशन बढ़िया रहेगा, बुद्धि आपकी बढ़िया रहेगी और शिक्षा से जुड़ी हुई समस्याएं आपकी दूर होगी। यदि आप विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा था, तो पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा। लव लाइफ को लेकर के आप चिंतित थे या परेशानियां थी, वहां पर सुधार होगा। वही फाइनेंशियल स्थिति में भी सुधार होगा। साथ ही साथ जो है, यदि आपका पैसा कहीं पर फंस गया था तो रिकवरी आने के भी योग बनते हैं 24 जनवरी 2025 से। क्योंकि बुध जो है विपरीत परिवर्तन राजयोग बनाएंगे, अष्टम भाव के मालिक हैं और 12वें भाव में गोचर करेंगे मित्र के घर में, और यहां पर जो है बुधादित्य राजयोग भी बनाएंगे, दो दो राजयोग बनाएंगे। इस कारण से बुध जो है आपको व्यापार में और बुद्धि में अच्छा लाभ देने का काम करेंगे। ये दूसरा बदलाव आपके लिए होगा। तीसरा बदलाव, शुक्र जो कि आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं और आपकी राशि में 28 जनवरी तक गोचर करेंगे। इसके बाद जो है 28 जनवरी को उच्च राशि में आ जाएंगे, धन भाव में। और जब भी शुक्र उच्च राशि में धन भाव में गोचर करता है, अपार संपत्ति देने का काम करता है, धन के कई सारे स्रोत पैदा करने का काम करता है, फाइनेंशियल स्थिति यदि खराब हो तो बेहतर करने का काम करता है, आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है और भौतिक सुखों में वृद्धि करने का काम करता है, भाग्य को बदलने का काम करता है। क्योंकि शुक्र जो है भाग्य के मालिक है और धन भाव में जब गोचर करेंगे तो भाग्य से धन प्राप्त होगा, लॉटरी लग सकती है और अचानक क्षेत्रों से बड़े लाभ देखने को मिल सकते हैं। और लंबे समय तक शुक्र जो है आपकी उच्च राशि में, अपनी उच्च राशि में धन भाव में गोचर करेंगे मित्र राहु के साथ। ये स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। शुक्र जो है यहां पर धन भाव में बहुत अच्छे परिणाम देते हैं और चौथे भाव के ये मालिक है। चौथा भाव होता है भूमि का, भवन का, प्रॉपर्टी का, मकान का और वाहन का। ये समझ जाइए कि प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम जो आपके डिले हो रहे थे, बन नहीं रहे थे, 28 जनवरी से आपके काम बनने लग जाएंगे। प्रॉपर्टी क्रय करना चाहते हैं या कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहते हैं तो 28 जनवरी के बाद समय बढ़िया है। भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, काम रुक रहे थे, रुकावटें आ रही थी, विलंब के साथ हो रहा था, 28 जनवरी से जो है आपको सफलता मिलने लग जाएगी। इन क्षेत्रों पर जो है शुक्र का एक अच्छा प्रभाव रहने वाला है। इसके बाद यदि हम बात करें, जो चौथा आपके ऊपर बदलाव होगा वो बदलाव होगा शनि का। शनि 29 मार्च 2025 को बदलाव करने वाले हैं। शनि की आपकी राशि से विदाई हो रही है। कुंभ राशि को छोड़ करके शनि आने वाले 2.5 वर्ष के लिए मीन राशि में गुरु के घर में धन भाव में गोचर करेंगे। ये आपके लिए बड़ा बदलाव रहेगा। और धन भाव में 30 वर्ष के बाद शनि आ रहे हैं, ये समझिए। 30 वर्ष पहले भी धन भाव में जब शनि आए थे तो बहुत संपत्ति देने का काम किए, पैतृक संपत्ति से बड़ा लाभ होता है। वही शनि का एक रूल है, शनि जहां पर विराजमान होते हैं या शनि जहां के मालिक होते हैं वहां के फलों में वृद्धि कर देते हैं, और शनि जहां पर देखते वहां पर खराब करते। तो शनि जो है आपकी राशि से निकल करके आएंगे मीन राशि में और ये सम राशि में गोचर करेंगे। यहां पर जो है धन में वृद्धि करने का काम करेंगे। जब भी लग्नेश धन भाव में गोचर करता है तो इसे कहते हैं धन राजयोग। इसीलिए शनि की 7.5 का तीसरा चरण अच्छा माना जाता है कि पहला चरण और दूसरा चरण जो भी नुकसान हुआ इन चरणों में तीसरे चरण में मिलता है। और शनि की 7.5 का तीसरा चरण आपका प्रारंभ हो जाएगा 29 मार्च 2025 से। शनि धन में वृद्धि करेंगे, आय में वृद्धि करेंगे, विदेश से भी लाभ देने का काम करेंगे और विदेश से जुड़े हुए कार्यों में भी लाभ होगा। यदि विदेश जाना चाहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं,
या विदेश में रह रहे हैं तो बड़ा लाभ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन 29 मार्च से 18 मई 2025 तक बड़ी सावधानी भी रखना है। लाभ तो देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इस टाइम पर राहु के साथ युति होने के कारण प्रेत दोष का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण अचानक नुकसान भी हो सकता है। तो यहां पर आपको सावधानी रखना। नुकसान क्या हो सकता है? यदि आपने 29 मार्च 2025 को जैसे ही शनि बदलाव करेंगे, राहु के साथ युति करेंगे, तो 18 मई तक कोई बड़ा नुकसान भी होने की संभावनाएं बन सकती है। बड़ी सावधानी रखना है। किसी को यदि आपने पैसा दिया, आपका पैसा फंस सकता है। कोई नया काम यदि आपने प्रारंभ किया, वहां पर जो है नुकसान की स्थिति हो सकती है, ठप हो सकता है। वही देखा जाए तो धन खर्चे बहुत होने के योग बनते हैं, कुटुंब परिवार में विवाद होने के योग बनते हैं, अपनों से धोखा मिल सकता है, या घर में क्लेश हो सकता है। थोड़ा ईगो बढ़ जाएगा, अहंकार बढ़ जाएगा, और वाणी आपकी कठोर हो जाएगी, कटु हो जाएगी, जिससे शत्रु पैदा हो सकते हैं। इसलिए लगभग 1.5 महीने तक आपको सावधानी रखना है। यह आपके लिए सावधानी वाला समय रहेगा, 29 मार्च 2025 से 18 मई 2025 तक। यदि आपने सावधानी रखा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 18 मई के बाद शनि स्वतंत्र हो जाएंगे, अकेले हो जाएंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। फिर जो है धन में वृद्धि करेंगे, आय में वृद्धि करेंगे, आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे, फिर स्थिति आपकी बढ़िया रहेगी। लेकिन 1.5 महीने तक थोड़ी सावधानी आपको रखना है। तो ये समझ जाइए कि जो आपको लाभ मिलेगा 18 मई के बाद मिलेगा। अब शनि जो है धन भाव में आने वाले 2.5 वर्ष तक गोचर करेंगे, 7.5 का अंतिम चरण चलेगा। तो आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, पारिवारिक स्थिति भी सुधरेगी, और वाणी में भी जो है मिठास आएगी। कहीं ना कहीं कुटुंब परिवार का सहयोग भी आपको मिलेगा, और विदेश से लाभ भी मिलेगा, अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा। इसके बाद यदि हम बात करें शनि के बाद राहु के बारे में, राहु 5वां जो बदलाव होगा राहु का, ये आपके लिए बड़ा बदलाव होगा। राहु जो धन भाव में गोचर कर रहे थे, यहां पर कुटुंब परिवार की स्थिति को खराब करने का भी काम कर रहे थे, धन खर्चे बहुत कर रहे थे, और वाणी के द्वारा शत्रु भी पैदा करने का काम कर रहे थे। हालांकि धन भी दे रहे थे, लेकिन धन टिक नहीं रहा था, पैसा बच नहीं रहा था, जिस प्रकार आ रहा था उस प्रकार खर्चे हो रहे। 18 मई को राहु आपकी राशि में आ जाएंगे, कुंभ राशि में लगन भाव में। ये बड़ा बदलाव रहेगा आपके लिए। राहु लगन भाव में बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी देते हैं, व्यक्ति की सोच को बड़ी लंबी कर देते हैं, बहुत सोचता है व्यक्ति, और प्लानिंग भी करता है, और सफलता भी मिलती है। तो ये आपके लिए बढ़िया है। यदि आप तक अभी तक आप नर्वस थे, कुछ सोचते नहीं थे, विचारते नहीं थे, कोई प्लानिंग दिमाग में नहीं आ रही थी, तो अब राहु आ रहे हैं 1.5 वर्ष के लिए, बड़ी बड़ी प्लानिंग देंगे, और यदि उन प्लानिंग में यदि आपने काम किया तो सफलता भी देने का काम करेंगे। लेकिन एक साथ कई सारी प्लानिंग भी दे देते हैं तो व्यक्ति कंफ्यूज भी हो जाता है, कंफ्यूज भी करने का काम करेंगे, भ्रमित भी करने का काम करेंगे। इसलिए राहु जो है लगन भाव में थोड़ा सा सतर्कता रखने की जरूरत रहेगी। लगन भाव में राहु सतर्कता जो है बरतना चाहिए, क्योंकि कंफ्यूज वाली स्थिति, भ्रमित वाली स्थिति जो है पैदा करने का काम यहां पर करते हैं। तो डिसीजन लेने से पहले 4 लोगों का सलाह लें, और सोचे विचारे उसके बाद यदि करें तो सफलता आपको जरूर देखने को मिलेगी। वही राहु फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करेंगे, कॉन्फिडेंस देने का काम करेंगे, शिक्षा, संतान, लॉ लाइफ को बढ़िया करेंगे, वैवाहिक जीवन में भी सुधार लाएंगे, और भाग्य का साथ भी देने का काम करेंगे। तो ये आपके लिए जो है बड़ा बदलाव जो है रहेगा। छठा जो बदलाव होगा ये होगा गुरु का बदलाव, और ये सबसे बड़ा बदलाव है आपके लिए, क्योंकि गुरु यदि अच्छे हैं कुंडली में तो पूरा वर्ष बहुत शानदार बीतता है, क्योंकि गुरु के पास बहुत सारे डिपार्टमेंट, गुरु ही धन का मालिक है। यदि गुरु खराब है तो धन की चाबी नहीं देगा, वो धन की कोठरी की चाबी नहीं देगा, क्योंकि धन की जो कोठरी है वो गुरु के पास है। गुरु यदि खराब है तो संतान से संबंधित परेशानियां, गुरु खराब है तो विवाह नहीं होगा समय पर, दाम्पत्य जीवन में समस्या चलेगी, पत्नी के साथ या पति के साथ मनमुटाव वाली स्थिति बनी रहेगी। गुरु यदि खराब है तो समझ जाइए कि जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आएंगे, शिक्षा अधूरी रह जाएगी, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा। इसलिए गुरु का अच्छा होना बहुत जरूरी है। मूलभूत की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं गुरु, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने वाला ग्रह है ये,
और ये यदि अच्छा हो गया तो समझिए साल पूरा शानदार बीतता है। अब गुरु चौथे भाव में तो उतने अच्छे परिणाम देते नहीं, क्योंकि चौथा, आठवां, 12वां गुरु खराब माना जाता है। अब ये 14 मई को आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, अपने कारक भाव में, और पंचम भाव में गुरु सबसे अच्छे माने जाते हैं। ये समझ जाइए कि 14 मई के बाद गुरु जबरदस्त लाभ देंगे, क्योंकि ये धन के भी मालिक है और लाभ के भी मालिक है। तो स्वाभाविक है कि धन में वृद्धि करेंगे, लाभ में वृद्धि करेंगे, आय में वृद्धि करेंगे, इच्छा की पूर्ति करने का काम करेंगे। जब भी लाभेश पंचम भाव में गोचर करता है, इसे धन राजयोग कहते हैं, इच्छा पूर्ति राजयोग कहते हैं। और पंचम भाव में मई के महीने में जैसे ही गुरु आएंगे, आपकी शिक्षा को बेहतर करेंगे। संतान नहीं है और संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं तो संतान का सुख देने का काम करेंगे। यहां पर जब गुरु आते हैं और संतान की यदि जरूरत होती है तो संतान जरूर देते हैं। फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करेंगे, आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी। वही लव लाइफ को भी बढ़िया करने का काम करेंगे। शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बढ़िया रहेगा। कुटुंब परिवार की स्थिति को सुधारने का काम करते हैं, घर में हो रहा क्लेश को दूर करने का काम करते हैं, शत्रुओं को शांत करने का काम करेंगे और अपने जनों को कहीं न कहीं अपने जनों के संबंध को मजबूत बनाने का काम करते हैं। तो गुरु यहां पर इन सभी क्षेत्रों में अच्छा लाभ देंगे। धन के मालिक है, धन की समस्या आपकी नहीं रहेगी। लाभ के मालिक है, जिस चीज में हाथ डालोगे आपको सफलता मिलेगी। इनकी पंचम दृष्टि भाग्य भाव में होने के कारण जो पिछले रुके हुए आपके काम थे, सारे काम बनेंगे और कार्य में कहीं ना कहीं ग्रोथ मिलेगी, तरक्की मिलेगी, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। लाभ भाव में सप्तम दृष्टि होने के कारण लाभ होगा, आय में वृद्धि भी होगी और इच्छा की पूर्ति होगी। वही देखा जाए तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन से आपको लाभ मिलेगा। इनकी नवम दृष्टि आपकी राशि में लगन भाव में होने के कारण स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, बुद्धि आपकी काम करेगी, ज्ञान में वृद्धि होगी, धर्म के क्षेत्र में आप जा सकते हैं, ज्योतिष, तंत्र विद्या, आध्यात्म, इन क्षेत्रों से आपका लगाव बढ़ सकता है या आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो गुरु का जो बदलाव है ये आपके लिए अद्भुत रहने वाला है। सातवां जो बदलाव होगा वो होगा सूर्य देव का बदलाव। सूर्य जो कि आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और यहां पर सूर्य का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। सूर्य आपके व्यापार के मालिक है, दाम्पत्य जीवन के मालिक है, साथ ही साथ दैनिक आय के मालिक है और खर्चे के भाव में गोचर करे, खर्चे करवाने का काम कर रहे हैं। और सूर्य देव का बदलाव होगा फरवरी के महीने में, 12 फरवरी को, 12-13 फरवरी को। और सूर्य जब आ जाएंगे आपकी राशि में, कॉन्फिडेंस देने का काम करेंगे। सरकारी नौकरी वालों को प्रमोशन, प्राइवेट नौकरी वालों को प्रमोशन, और समझ जाइए कि कैरियर आपका बेहतर रहेगा। यश मान सम्मान देने का काम करेंगे, धन में वृद्धि करेंगे, आय में वृद्धि करेंगे। और लगातार जो है मई के महीने तक की यदि बात करें तो सूर्य आपको जबरदस्त लाभ देंगे। दैनिक आय में वृद्धि करेंगे, व्यापारिक स्थिति को बढ़िया करेंगे, विदेश से जुड़े हुए कार्यों में लाभ देने का काम करेंगे। तो सूर्य का जो बदलाव है ये भी आपके लिए बड़ा लाभदायक सिद्ध होने वाला है। तो ये जो बदलाव है कहीं ना कहीं आपको लाभ देने का काम जरूर करेंगे, किस्मत को बदलने का काम जरूर करेंगे, आपके जीवन को परिवर्तन लाने का काम जरूर करेंगे। ये बदलाव आपके लिए जो है लाभदायक सिद्ध होने वाले। और सातों बदलाव जो ये हैं ये कहीं ना कहीं आपके जीवन को परिवर्तन करने का काम करेंगे, चाहे कितनी भी परेशानी आपकी चल रही है। लेकिन एक चीज यहां पर ध्यान रखना है, आपकी कुंडली में चल रही महादशा और अंतरदशा यदि मारक ग्रह की है या राहु की है या शनि की है या केतु की है तो कुछ परेशानियां आपकी चलती रहेंगी, क्योंकि इन मारक ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है और महादशा अंतरदशा का प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। यदि महादशा अंतरदशा शुभ है तो ये बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। सटीक जानकारी के लिए आप कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं और कुंडली का विश्लेषण करवा करके सटीक जानकारी का पता लगा सकते हैं। खराब स्थिति है तो उसको बेहतर करने के लिए आप उपाय भी जो है कर सकते हैं, जो भी उपाय आपको दिए जाएंगे। तो दर्शकों आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद।
व्हाट्सएप नंबर 9479893911।